अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू का स्विमिंग चैलेंज। चुनौती का आरंभ। सर्दियों की एक शाम गांव के छोटे से पोखरे के पास सास और बहू के बीच कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ था। दोनों के बीच हमेशा ही हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन आज तो जैसे सब कुछ नया और अनोखा था। बहू प्रियंका अपने सास पुष्पा देवी से किसी न किसी बात को लेकर लगातार उलझ रही थी। प्रियंका को हमेशा अपनी सास के साथ मजाक करने का एक तरीका मिल ही जाता था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि सास ने भी प्रियंका को एक चुनौती दे दी। प्रियंका, तुम तो मुझे हमेशा ही तंग करती रहती हो, लेकिन क्या तुम मेरे जैसा स्विमिंग कर सकती हो? पुष्पा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो किसी रोमांचक खेल की शुरुआत होने वाली हो। प्रियंका ने हंसी के साथ कहा, आप स्विमिंग करती हैं? लेकिन मैं तो जानती भी नहीं कि पानी में कैसे रहना है। और वैसे भी मैं तो केवल घर के कामों में ही व्यस्त रहती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम समझती हो कि मैं तुमसे ज्यादा मजबूत नहीं हूँ? ठीक है, हम एक चैलेंज करते हैं और देखेंगे कौन जीतता है। पुष्पा देवी ने अपनी चुनौती को और मजबूत करते हुए कहा। प्रियंका को लगा कि यह मजाक है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सास की यह चुनौती अब एक बड़ा ट्विस्ट लेने वाली थी। ठीक है, लेकिन क्या हम इस चैलेंज को अगले रविवार को करेंगे? बिल्कुल, पुष्पा देवी ने तुरंत जवाब दिया। हम अगले रविवार को सुबह सुबह पोखरे में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। प्रियंका के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सास की तरफ से क्या मंशा हो सकती है। तैयारी। अब रविवार के दिन जब प्रियंका उठी तो उसके मन में एक सवाल था, क्या वह सास को हराने में सफल हो पाएगी? पुष्पा देवी तो हमेशा से ही ताकतवर और ऊर्जा से भरी रहती थीं। प्रियंका ने सोचा, अगर वह आज हार गई तो घर में सब मजाक उड़ाएंगे। प्रियंका ने जल्दी से नाश्ता किया और तैयार हो गई। उसने अपनी पसंदीदा स्विमसूट पहनी और एक नया तौलिया लिया। वह पोखरे के पास पहुंची तो देखा कि सास पहले से ही वहां खड़ी थीं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। तुम तैयार हो? पुष्पा देवी ने प्रियंका से पूछा। प्रियंका ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। पुष्पा देवी ने कहा, तो फिर जो पहले पोखरे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। प्रियंका ने चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों ने पोखरे के किनारे खड़े होकर पानी में उतरने की तैयारी की। चैलेंज की शुरुआत। चैलेंज शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे को चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा। प्रियंका ने सोचा, यह तो बहुत आसान होगा। सास की उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दोनों ने पानी में कदम रखा, प्रियंका को समझ में आया कि पुष्पा देवी की ताकत और अनुभव कहीं ज्यादा है। पुष्पा देवी ने एक तेज लहर बनाकर प्रियंका से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुम तैयार हो? प्रियंका ने तुरंत ही अपनी गति बढ़ाई, लेकिन सास की गति ने उसे चौंका दिया। पुष्पा देवी ने किसी अनुभवी तैराक की तरह पानी में सहजता से अपनी राह बनाई। प्रियंका ने तैरने की कोशिश की, लेकिन उसे पानी में खुद को बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। सास के सामने प्रियंका का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। प्रियंका ने कोशिश की, लेकिन सास की सवारी बहुत मजबूत थी। वह भी तैराकी में खुद को बहुत अच्छा नहीं मानती थी, लेकिन उसकी तैराकी की गति ने प्रियंका को एक तरह से हरा दिया था। प्रियंका ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन हर बार सास उससे आगे निकल जाती। सास की मुस्कान में एक तरह का नयापन था, जैसे वह प्रियंका को अपनी ताकत का एहसास दिला रही थीं। मजेदार पल। आखिरकार प्रियंका ने अपनी हार मान ली,
लेकिन यह हार भी एक मजेदार अनुभव बन गया था। उसने खुद को पानी से बाहर निकाला और सांस की ओर देखा। पुष्पा देवी ने कहा, देखा, तुम्हारी सांस भी किसी से कम नहीं है। प्रियंका हंसी और बोली, मैं मानती हूँ, आप सच में बहुत अच्छी तैराक हैं, लेकिन अगली बार मैं आपको हराऊंगी। अगली बार? देखो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें और अभ्यास दे सकती हूँ, ताकि तुम मुझसे भी तेज तैर सको। पुष्पा देवी ने उसे चुनौती दी। प्रियंका ने मजाक करते हुए कहा, ठीक है सासू माँ, मैं तैयार हूँ। अगली बार हम फिर से मुकाबला करेंगे। दोनों ने मिलकर बहुत हंसी खुशी के साथ पोखरे के किनारे पर आराम किया। प्रियंका ने समझा कि कभी कभी जीवन में कुछ चैलेंजेस से न केवल सीख मिलती है, बल्कि रिश्तों में भी एक नया मोड़ आता है। रिश्तों में बदलाव। स्विमिंग चैलेंज ने प्रियंका और पुष्पा देवी के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। अब प्रियंका ने अपनी सास को एक नए दृष्टिकोण से देखा। पुष्पा देवी अब केवल सास नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक बन गई थीं। प्रियंका ने समझा कि रिश्तों में केवल समझदारी और प्यार से ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा मजा और चैलेंज भी जरूरी होता है। उन दोनों की यह स्विमिंग चैलेंज एक यादगार पल बन गया। प्रियंका ने सास से कहा, मैं अगली बार जरूर जीतूंगी, लेकिन आज मुझे सास के साथ इस चैलेंज का आनंद लिया। सास ने हंसी के साथ जवाब दिया, ठीक है प्रियंका, अगली बार तुम्हारा पल होगा, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें सीख दी है, तुम अगले रविवार के लिए तैयार रहना। चैलेंज तो खत्म हो गया था, लेकिन दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया था। रिश्तों में सास और बहू की जंग कभी भी तकरार के रूप में हो सकती है, लेकिन अगर उस जंग में हंसी और समझदारी हो तो वह जंग एक मजेदार और यादगार पल बन जाती है।